नमस्कार साथियों, हिंदी स्पर्श ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गत परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल करेंगे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है? उसने सुंदर चित्र बनाया, वह मुझसे बड़ा है, वह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, हमारी कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो इसमें साथियों ये ध्यान रखना है अपने को कि इसमें एक तो ऑप्शन बता देता हूँ पहले। ये क्वेश्चन नंबर इसमें 1 में 4 नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। विशेषण में साथियों 3 अवस्था होती है, एक तो मूलावस्था, एक तो होती है मूलावस्था और एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। 3 अवस्था होती हैं। ये ध्यान रखना है कि मूलावस्था है वो पॉजिटिव डिग्री है, उत्तरावस्था है वो कंपेरेटिव डिग्री है और उत्तमावस्था है वो सुपरलेटिव डिग्री है। कहने का मतलब क्या है साथियों, जैसे राम ईमानदार है, ईमानदार लड़का है तो ये मूलावस्था है। राम मोहन से ईमानदार है तो उत्तरावस्था है। और राम सबसे ईमानदार है, मतलब सब में उसको क्या बताया गया, ईमानदार बताया गया, तो वो क्या हो गई, उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था का उदाहरण है वो साथियों 4 नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया पूछी है, लिखना, पढ़ना, नाचना, देखना। तो इसमें जो साथियों 3 नंबर जो अपना ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नाचना जो है वो अकर्मक क्रिया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक क्रिया पहचाननी है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी, मैंने दुकान से फल खरीदे। तो साथियों इसमें जो अपना सही करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर सही है। क्यों है साथियों, देखें, लड़के ने अपने साथी और पुस्तक, यहाँ पे कितने हो गए, 2 कर्म हो गए, तो 2 कर्म वाली क्रिया यहाँ पे पूछी है, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं साथियों, कि कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हंसाना, जगाना, लिखवाना, भूलना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों 4 नंबर। 4 नंबर है, ये नहीं है। बाकी तीनों, हंसाना खुद नहीं हंस रहा, हंसाने का काम कर रहा है, जगाना खुद नहीं जग रहा, दूसरे को जगा रहा है, जगाने का काम कर रहा है, और लिखवाना, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है ये देखना है अपने को। अनगिनत, हाथों हाथ, एकाएक, चुपचाप। तो इसमें साथियों जो क्रिया विशेषण है ये एक अव्यय है, अव्यय के भाग हैं, अव्यय के 4 भाग होते हैं साथियों, तो एक भाग ये भी है क्रिया विशेषण। तो इसमें जो अपना सही आंसर है वो ए है, 1 नंबर वो सही है। अनगिनत ये है, ये क्रिया विशेषण नहीं है। बाकी हाथों हाथ, एकाएक, चुपचाप, ये तीनों ऑप्शन क्रिया विशेषण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात, अब देखें साथियों यहाँ पे, तुम कहाँ तक जा रहे हो, तुम कहाँ तक जा रहे हो, मैं भी साथ चलूँगा, वह तो नहीं चलेगा, वह पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें साथियों नहीं पूछा है, तो ये 4 नंबर बिल्कुल सही है। बाकी तक आया एक में भी आया है, एक में तो आया। वाक्य में जहाँ पे हम जोर डालते हैं वो क्या कहलाता है, निपात। तो तुम कहाँ तक जा रहे हो, मैं भी साथ चलूँगा, वह तो नहीं चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 देखें साथियों, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है ये अपने को ढूंढना है। थोड़ी, धीरे धीरे, ताकि और जल्दी। इसमें ढूंढना क्या है साथियों, अपने को ढूंढना है समुच्चय बोधक अव्यय। तो वो जो अपना करेक्ट आंसर है साथ में वो 3 नंबर, ताकि जो है ये किसका उदाहरण है, समुच्चय बोधक का। और धीरे धीरे है वो साथियों है क्रिया विशेषण का। किसका है, क्रिया विशेषण का। जल्दी भी क्या है, अव्यय का उदाहरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में संकेतार्थक वाक्य है।
नीचे दिए गए उसमें संकेतार्थक वाक्य कौन सा है? देखिए, वह कल जयपुर जाएगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। इसमें क्या है साथियों? इसमें पूछा संकेतार्थक। तो संकेतार्थक में होता क्या है कि इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, यदि वो कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, कक्षा में शोरगुल मत करो, तो ये क्या है? निषेधार्थक। और संकेतार्थक में क्या होता है साथियों कि जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो, जिस वाक्य में शर्त लग जाए कि यदि वह कहेगा तो मैं जाऊंगा, तो शर्त वाली बात यहाँ पे आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संकेतार्थक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। इस वाक्य में क्या ढूंढना है अपने को? उद्देश्य का विस्तार ढूंढना है। तो साथियों इसमें मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान। अब इसमें होता क्या है साथियों कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। 2 अंग होते हैं। तो उद्देश्य होता है वो तो कर्ता है, उद्देश्य क्या है? कर्ता। और विधेय क्या है? वो है क्रिया। अब यहाँ पे पूछा क्या है? उद्देश्य का विस्तार पूछा है। तो साथियों मोहन के दोस्त, ये जो है ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। तो मोहन के दोस्त अपना इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 1 हो जाएगा। दूसरा ये ध्यान रखना है कि विधेय है क्या? तो विधेय क्रिया है, तो क्रिया तो इसमें किया है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया दोनों आते हैं, कर्म और क्रिया दोनों आते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। रात भर अव्ययीभाव समास, भूमिगत तत्पुरुष समास, चराचर द्वंद्व समास और प्रत्यारोप क्रमधारीय समास। ये 4 नंबर है, यहाँ पे 4 कर लेना। तो इसमें क्या होगा साथियों कि जो 4 नंबर है ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, प्रत्यारोप है। ये इसमें क्या बताया? कर्मधारीय समास बताया। क्या बताया? कर्मधारीय समास बताया। जिस अभी इसमें है क्या? प्रति प्लस आरोप। प्रति क्या है? उपसर्ग है यहाँ पे, और या अव्यय है, तो वो क्या है? इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा, जबकि ये विकल्प यहाँ पे गलत है। बाकी तीनों ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? सही नहीं पूछा है साथियों, ये भी ध्यान रखना अपने को साथ साथ में। उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, नीति निपुण, नीति में निपुण, लघुतर, लघु है जो उत्तर, विवाहितर, विवाह से इतर। तो इसमें जो सही नहीं है वो ढूंढना है साथियों। तो 11 में 1 नंबर जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर के बाद उत्तर होगा, उत्तर में उत्तर नहीं, उत्तर के बाद उत्तर, उत्तर के बाद उत्तर होगा, या उत्तर ही उत्तर या उत्तर के बाद उत्तर। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या साथियों? इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? सही नहीं हुई है वो ढूंढना है। योगी प्लस ईश योगेश, सट प्लस आनंद सडानंद, नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा, और वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। अब देखें इसमें गलत ढूंढना है साथियों। तो 1 नंबर है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये गलत है। संधि क्या होगी साथियों? इसमें संधि होगी योग प्लस ईश। क्या होगी? योग प्लस ईश। और संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे ए है, आगे ई है, ए ई मिलके क्या बनता है? ए। तो ये ए बन गया, यहाँ पे क्या बन गया? ए बन गया, ई नहीं बनेगा। तो ये संधि इसमें हो गई गुण संधि। ऐसे ही नवोढ़ा में यहाँ पे ए ऊ मिलके क्या बना? ओ। तो ये भी गुण संधि है, और ये व्यंजन संधि है साथियों, और ये भी गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पे आ है और ये री है, आ और री। इसमें क्या है? वर्षा में क्या है? आ, और ये री क्या बनता है? अर। तो ए ओ अर किस में बनता है? गुण संधि में। तो अपना 4 नंबर, इसमें क्या पूछा? 1 नंबर, 1 नंबर ऑप्शन है वो संधि सही नहीं हुई है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का नहीं हुआ है वो देखना है साथियों, सॉरी अन का नहीं हुआ है वो देखना है। तो देखें जो जिसमें नहीं हुआ है वो ढूंढना है। अनुपयोगी, तो अनुपयोगी में क्या हो जाएगा? अनुपयोगी में क्या होगा? अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उपयोगी। इसमें क्या हो जाएगा? अनुदात में अन
प्लस उदात्त, तो इसमें तो सारे के सारे हैं, तो ये तो सही है। आगे देखें, अणु, अणु प्लस मान, और अन्वीक्षण में क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अणु प्लस मान, और अन्वीक्षण में क्या हो जाएगा, अणु प्लस ईक्षण, अणु प्लस ईक्षण। ठीक है, आगे देखें, अनुभव में अणु, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी अणु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अणु आ जाएगा, अणु प्लस ईक्षण। आगे अनुभाव में अणु, और यहाँ पे भी अणु। पूछा क्या है कि अणु उपसर्ग नहीं हुआ है, तो इस जो अपना ऑप्शन है 13 में है, वो साथियों क्या आ जाएगा, 1 नंबर है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों में ही अणु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अणु का नहीं हुआ, और बाकी सब में क्या हो रहा है, अणु उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं वाला अपने को विकल्प ढूंढना है। पर्यटन, परि प्लस अटन, नकटा, नाक प्लस कटा, सम प्लस कल्प, हम प्लस राज। तो साथियों ये जो ऑप्शन है नकटा, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा, नाक प्लस कटा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किस प्रत्यय का, ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखें महात्म्य, तो महात्म्य में क्या होगा साथियों, महात्मा प्लस ये, महात्मा प्लस ये। सौंदर्य में क्या होगा, सुंदर प्लस ये, और भारतीय में क्या होगा, भारत प्लस ये, और आदित्य में क्या होगा, अदिति प्लस ये, अदिति प्लस ये। पूछा क्या है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो किस में नहीं है, ये 3 नंबर ऑप्शन सही है, भारतीय में ये प्रत्यय ना कि ये। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, धनुज, मनुजाद, यायावर और दानव। तो इसमें जो सही आंसर है साथियों वो होगा 3 नंबर। यायावर का मतलब होता है भ्रमण करने वाला, घूमने वाला, उसको यायावर बोलते हैं। तो ये बाकी 3 हैं, ये तो राक्षस के पर्यायवाची हैं लेकिन यायावर नहीं है। आगे देखें, रिजु शब्द का पर्यायवाची, यहाँ पे पूछा क्या है, क्वेश्चन बड़े ढंग से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। तो रिजु शब्द का पर्यायवाची सीधा, भंगुर, वक्र, कठोर। तो रिजु का क्या होगा साथियों, सीधा, रिजु का पर्यायवाची क्या होगा, सीधा। अगर इसका विलोम शब्द पूछे तो वो हो जाएगा वक्र, क्या हो जाएगा, वक्र। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, सघन का विलोम है विरल, अचल, जटिल, गहन। तो 18 में क्या होगा साथियों, 18 में होगा वो होगा विरल, क्या होगा, विरल। अपना सघन का क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अब देखें 19 नंबर, किस विकल्प में विलोम युग्म है, विलोम युग्म कौन सा है ये ढूंढना है। आकुल, व्याकुल, कटु, तिक्त, हताश, निराश, सुरति, विरति। तो इसमें जो है साथियों 4 नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। बाकी में ये सब मिले जुले हैं, हताश, निराश, कटु, तिक्त, आकुल, व्याकुल, एक ही अर्थ है इनका। ठीक है, आगे देखें 20, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंध नहीं है, पंख से संबंधित कौन सा नहीं है, कीचड़, दलदल, पंचक और पाप। तो इसमें अनेकार्थी पूछा है साथियों ये। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका उत्तर है 3 नंबर, 3 जो है वो बिल्कुल सही है। पंचक जो है वो नहीं होता, बाकी कीचड़, दलदल, पाप पंख के अनेकार्थक शब्द हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस विकल्प में चपल, चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। चपल और चपला किसका पूछा है साथियों, चपल और चपला का पूछा है। तो चपल क्या है, बिजली, चंचल, चंचल बिजली, बिजली लक्ष्मी, लक्ष्मी अधीर। तो चपला जो है साथियों, अगर एक भी आपको याद है तो आसानी से कर सकते हैं। चपला क्या है, बिजली। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बिजली इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को तो कट कर देंगे। इसका मतलब इनमें से है। तो ऐसे आप क्वेश्चन निकाल भी सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। तो चपल का हो जाएगा साथियों चंचल, और चपला का हो जाएगा बिजली, क्या हो जाएगा, बिजली। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कुल का नाश करने वाला। अब इसमें साथियों कुलांगार, कुल केतु,
कुलावंतस और कुलंधर। अब देखिए इसमें जो अपना सही आंसर है वो होगा कुलांगार। ठीक है, कुलांगार इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अपने को अशुद्ध शब्द ढूंढना है कि कौन सा अशुद्ध है। अब देखें इसमें विद्वता ये सही है साथियों, जीर्ण शीर्ण ये भी सही है, प्रतिद्वंदी ये भी सही है, मल्लयुद्ध है वो गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, अशुद्ध है। ये क्यों है कि मल्लयुद्ध ऐसे नहीं लिखा जाता, मल्लयुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध पूछे हैं साथियों, तो क्रियान्वयन और गृष्ठ। तो गृष्ठ इसमें टै दिया है तो साथियों क्या आ जाएगा, ठै आ जाएगा। सिद्धहस्त, तो सिद्धहस्त ये गलत है साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिद्ध हस्त। ठीक है, टिप्पणी बिल्कुल ठीक है। हितैषी ये भी सही है, प्रशस्त ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। उद्दंड यहाँ पे सही है साथियों, लेकिन सर्वोपरि गलत है। क्यों है वो देखें, सर्वोपरि ये होगा, सर्व प्लस ऊपरी है ना, ये होगा सर्वोपरि शुद्ध। तो बाकी में एक एक शब्द थे वो शुद्ध अशुद्ध थे और कुछ शुद्ध भी थे, लेकिन अपने को पूछा क्या है कि किस विकल्प में सारे शब्द क्या हैं, शुद्ध हैं। तो ये 3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है मध्य नजर, तंदुरुस्त, बावजूद, सूझबूझ। कौन सा पूछा इसमें साथियों कि अपने को शुद्ध पूछा, तो शुद्ध है वो इसमें 2 नंबर अपना बिल्कुल सही है। ये मध्य नजर है, ये मध्य नजर ऐसे लिखा जाएगा, मध्य नजर। ठीक है, और बावजूद में बा तो आएगा लेकिन वह आएगा बावजूद, और सूझबूझ में सूझबूझ आएगा साथियों, सूझबूझ आएगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? देखें, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, ये भी सही है साथियों। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, ये भी सही है। अब ये गलत है, 1 नंबर ऑप्शन है ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि नौजवान और युवकों ये 2 पिष्ट पेशन है, या तो आप नौजवान लिख सकते हो या आप युवकों लिख सकते हो। एक का प्रयोग करें कि नौजवान और युवक दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखें। इनमें से अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य यहाँ पे छांटना है साथियों अपने को। भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, क्या है, दक्ष है, इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। तो साथियों ये भी सही है, ये भी सही है, और अनेक कलाओं में ये भी दक्ष है। लेकिन भ्रमर पुष्पों के परागों को नहीं, पुष्प के परागों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है ये अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पे पुष्प आना चाहिए। तो साथियों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।